तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। समझा आपने? पाकिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हैं, जिन्होंने हमारे 26 भारत के नागरिक को मारा क्योंकि वो हिंदू थे, जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के सालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो। इतनी मोहब्बत तुमको पाकिस्तान से हो गई तेजस्वी। मुझे पाकिस्तान से कभी ना मोहब्बत थी ना रहेगी। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने पाकिस्तान को जाने वालों का बायकॉट किया। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने अंग्रेजों को मार के भगाया था। हमको भारत के नागरिक होने का फख्र है, मगर ये शख्स चरमपंथी कहता है, वो पाकिस्तान के आतंकवादी भी मुझे एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादी कहते हैं। तो लगता है तेजस्वी को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। बोलो बाबू बोलो, याद रखो तेजस्वी, असदुद्दीन ओवैसी को तुमने पहचाना नहीं, तुम जानते नहीं असदुद्दीन ओवैसी को। मैं बागों में चलकर, चमन में चलकर यहां तक नहीं पहुंचा सीमांचल को। मैं 4 मरतबा जेल को गया हूं। एक वक्त 45 दिन अकेले जेल में था, जेल की कोठरी में था। चंद्रबाबू नायडू समझ रहा था कि ओवैसी को अकेले जेल की कोठरी में रखने से ये टूट जाएगा। मैं टूटा नहीं, मेरे अल्लाह का करम था। मैं दुआएं करता था, मस्जिद उस जेल में नमाजें पढ़ता था और अल्लाह से दुआ करता था कि रब्बे करीम, जेल को जाना सुन्नत है, तू मेरी इस चीज को कबूल कर ले। और मेरे जिंदगी का अजीम मकसद ये है, जेल में मैंने दुआ की कि परवरदिगार, ये जिंदगी तेरी दी हुई अमानत है। मेरी आंख तू बंद करने से पहले मेरी एक ही दिली तमन्ना है कि गरीब और मजलूम अवाम की एक सियासी क़ियादत खड़ा कर दे। जेल में मैंने दुआ की थी, नहीं मालूम आज मैं सीमांचल को आ गया। आपसे बात कर रहा हूं, 29-28 साल पुरानी बात कर रहा हूं, और ये आकर कहता है चरमपंथी, आतंकवादी। तेजस्वी तुमको बहुत भारी पड़ेगा। 11 तारीख के दिन जब कोचादामन की जनता जाएगी तो वोट डालेगी दलालों के लिए नहीं, बल्कि शराफत के नाम पर वोट डालेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहा ना, अब तुम देखते जाओ। अरे ये जबान बहुत दराज है। याद रखो, जब ओवैसी ने कहा कि 17% का मुख्यमंत्री होगा, अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा, ईसा का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो लोग इंशाअल्लाह, तो लोगों ने कहा तेजस्वी को बड़ी तकलीफ हुई, वो बहुत परेशान है, ये ओवैसी क्या बोल रहा है। अरे बाबू, ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, दुआ करना गुनाह नहीं है, मगर ख्वाब और अपने अज़ाइम को, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना, अगर उसमें इखलास है तो अल्लाह कामयाबी देने वाला है। यादव 14% है और तेजस्वी 36% यादव को टिकट देता है। इजहार अस्वी को इस्तेमाल किया, पीठ पे खंजर मारा, और जिसमें ज्यादा जहर था उसको टिकट दे दिया। और हम चरमपंथी हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं,
बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोचा दामन की जनता, आपने हमेशा मजलिस का साथ दिया। इजहार अस्वी साहब को आपने 79,000 वोट देकर कामयाब किया। पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2024 में 65,000 वोट सबसे ज्यादा आपने अख्तरुल ईमान को दिए। ये कोचा दामन पे इंशाअल्लाह ताला आपको मजलिस के परचम को लहराना है, यहां से सरवर आलम को कामयाब करना है। और अगर जिसके दिल में इजहार अस्वी से मोहब्बत है वो इजहार अस्वी की तकलीफ को भी समझो, और जिसके दिल में ये मानता है कि ओवैसी चरमपंथी नहीं है तो आपको क्या करना है आप जानते हैं। बताओ कोचा दामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आज बिहार का हो रहा है। अरे एक्सट्रीमिज्म अगर कर रहे हैं तो आरएसएस कर रही है, एक्सट्रीमिज्म कर रही है तो बीजेपी कर रही है। जो बीजेपी का एक मंत्री ने बिहार के मुसलमानों को नमक हराम कहा, मगर तेजस्वी उसको नहीं बोलता। किसको बोलता है? एक मर्द मुजाहिद को बोलता है। किसको बोलता है? जिससे उसको डर है, उसकी कुर्सी को डर है। तो इल्जाम लगा के समझ रहा है कि ओवैसी के लोग या ओवैसी पीछे हट जाएगा। तेजस्वी, जब तक जिंदा हूं पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं उठूंगा सीमांचल के लिए। कट जाऊंगा मगर झुकने नहीं दूंगा सीमांचल की जनता को इंशाअल्लाह ताला। ये समझ रहा है। अरे तुमने सियासत कहां सीखी? हम जब पैदा हुए तो हमारे अब्बा ने, मरहूम बाप ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, एक बड़े अहले दिल को बुलाकर कहा कि हमारे कान में अज़ान दो। उसके बाद हमारे अब्बा ने कहा सियासत 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 सियासत। हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देखते जाओ, तुम मुझे गाली देकर मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाए। तुम सीमांचल के हर उस शख्स को जो सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करना चाह रहा, तुम हर उस मां और बहन को तुमने उनका दिल दुखाया जो आज सीमांचल की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हैं। तुम हैदराबाद की जनता को गाली दी, तुमने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अवाम को तुमने दिल दुखाया है। इंशाअल्लाह ताला जब किसी का दिल दुखता है और वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, जिस तरह गुड्डू भाई ने दुआ की थी अपने वालिद के लिए, इनका दिल दुखा था। जिसका दिल दुखता है, जिसका दिल टूटता है, अल्लाह उसके दिल की लाज रख लेता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील यही है कि 11 तारीख के दिन आप पतंग छाप को वोट दीजिए और तेजस्वी को बताइए, अरे हम सीमांचल के गांव में जाते हैं गाड़ी में, ये बेचारे उड़न कटोले से उतरते बैठ के चले जाते। आज 2-3 दिन पहले जब गाड़ी से सफर करने का मौका मिला, सीमांचल के बहुत ही दूर दराज के गांव में गए। 8 साल के 7 साल के बच्चे, हम नमाज पढ़ने के लिए गए असर की, तो बाहर निकले तो हमारी बहनें माएं ठहरी हुई थी, इज्जतदार बुजुर्ग खड़े हुए थे, नौजवान तो बेचारे पलायन कर चुके। तो बच्चे 8 साल के बोले पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप। तेजस्वी देख लिया तूने, 8 साल का बच्चा देखकर बोल रहा है पतंग छाप पतंग छाप, मगर तुम तो आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जमीन पे कहां आओगे? आओगे तुम जमीन पे इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की जनता तुम्हें जमीन पर सुलाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल से नाइंसाफी नहीं होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कोचा दामन में, निशांद्रा एरिया में, बहादुरगंज और टेढ़ा गाज के लिए एक ब्रिज की जरूरत है ताकि बिशनपुर की मार्केट को फायदा हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सरवर आलम साहब वो काम करवाएंगे। और साथ ही साथ यहां पर एक जो अभी आपने सुना कि कई रोड की जरूरत है, अभी काम होना बाकी है, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम काम को हम करवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, इजहार अस्वी जिंदाबाद।
इजार रस्वी जिंदाबाद, सरवर आलम जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, शेरशाहवादी जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, पतन छाप जिंदाबाद।